रोहिणी परियोजना विस्तारीकरण को लेकर शनिवार को रोहिणी में पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची अपर समाहर्ता रामवृक्ष महतो तथा झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य गौरव जैन, क्षेत्रीय पदाधिकारी गोपाल जी, इनके एरिया महाप्रबंधक संजय कुमार, खलारी बीडीओ लेख राजनाग, अंचलाधिकारी शिशुपाल आर्य, प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी समेत कई प्रतिनिधि, यूनियन प्रतिनिधि और परियोजना और सीसीएल के अधिकारी समेत कई गांव के ग्रामीण मौजूद थे। इस लोक जन सुनवाई के दौरान सीसीएल के द्वारा रोहिणी विस्तारीकरण को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान सीसीएल के द्वारा कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। वहीं ग्रामीणों के द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को रखा गया, जिस पर प्रबंधन के द्वारा पहल करने की बात कही गई। जोरदार तालियों से स्वागत। कृपया इसी सदस्य सीसीएल जोरदार तालियों से हमारे सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन हो। कृपया स्वागत करें श्री। रोजगार अगर हम जमीन दिए हैं, जो मेरी पूर्वजों को जमीन थी, उसमें हम लोग खेती बाड़ी करके जिस तरह से जीविका चला रहे थे, चला भी रहे हैं। और जब जमीन देने के बाद तो मेरी जमीन चला जाती है। 4 भाई अगर 2 ही एकड़ है तो एक ही को नौकरी होगा, बाकी 3 तो बेरोजगार हो जाते हैं। अगर लोकल सेल के माध्यम से हम लोग अगर कुछ इसलिए गुनाह किए, या तो रोजगार मांगे या लोकल सेल मांगे इसलिए गुनाह किए, या देश को उजाला करने के लिए आपको साथ दिए, इसके लिए हम लोग गुनाह करते हैं क्या सर? ये कम से कम हम लोग के सुनिश्चित रोजगार से संबंधित किया जाए। और दूसरी बात है कि आप बोलते हैं कि हम पेड़ पौधा लगाएं, ऐसा पेड़ पौधा लगाए जिसको तो हम लोग हवा भी कैसे ले, ऐसा फलदार पौधा लगाइए कि किसी को रोजगार चल सके। एकड़ जमीन को हम लोगों ने दिया है, उसके एवज में आज तक यहाँ के मूल रैयतों को हक अधिकार से वंचित रखा गया। उनके लिए ना रोजगार की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, ना पुनर्वास की व्यवस्था। आज पुनः 200 एकड़ जमीन लेने की तैयारी हमारे बीच आए हुए हैं। मैं रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से यहाँ पर उपस्थित ग्रामीण और अन्य अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि खदान खुले। विकास का विरोधी हम सभी नहीं हैं, लेकिन उसका जो उचित मुआवजा, उसका नौकरी जो मीटर की बातें हैं वो वहां तक का सुविधा मिलना चाहिए। माइंस खुले, उससे रोजगार सब लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। इसलिए मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी मांगों पर इसे विचार करें और हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। जमीन में दूसरे कोई नौकरी ले लेता है, तो यहाँ पर देखिए खास करके हम लोग के साथ में शुरू से यहाँ अन्याय होते आया है। तो ग्रामीण जितने हम लोग यहाँ पर धूप पेट के हैं साथियों, आज जो जिस ढंग से यहाँ खदान खोलने के 17 हेक्टेयर के बाद जो चल रहा है, हम लोग सीसीएल के हर जगह हम लोग मदद किए हैं। चाहे रोहिणी, चाहे डकरा, चाहे आपका केडीएच, चाहे पुरनाडी, चाहे चूरी, हर जगह रैयत लोग के जमीन किया है और रैयत लोग ने इनका सीसीएल को मदद किया है। वकील सीसीएल ने जिस ढंग से रैयत लोग के साथ में छलने के काम करते हैं, बार बार ने नौकरी के चलते, चाहे मुआवजा के चलते, ये सब ने दौड़ाने के भी काम करते हैं। और हम लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ के किसान है, यहाँ के जमींदार है, यहाँ के खतियान है, सबसे उसका फायदामंद मिलना चाहिए। क्या ये जो है पूरे क्षेत्र को, पूरे यहाँ से नवाडी, मानाटोला, तमाम आपका एरिया आ रहा है, तो कहीं हम लोग को दिग्भ्रमित करके ये 67.51 हेक्टेयर का जन सुनवाई में सहमति ग्राम
का सहमति 70% लेकर आप तो इसको यूज नहीं कीजिएगा, ये आपको तय करना होगा, आपको बताना होगा। डायरेक्ट वे में आप प्रदूषित कर रहे हैं, डायरेक्ट वे में पाइप के द्वारा पानी सप्लाई कर रहे हैं, वो आपका दूषित हो रहा है। मैं यहाँ पर्यावरण विभाग से आए हुए हैं, आए दिन हम लोग को यहाँ पर पानी जो सप्लाई किया जाता है उसमें तमाम कॉलोनियों में पीने के लायक पानी नहीं रहता है। आप इतने बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इतने बड़े सभी चीज चला रहे हैं, हम लोग को मजदूरों को, यहाँ के रहने वाले को लोग को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अति समझता है कि सीसीएल से हम क्यों बात करें। कारण ये कि इतना शोषण किया गया है सीसीएल के द्वारा। इनके एरिया में खदान की जो स्थिति है सब ऑफिसर का देन है। संदीप देवाल जैसे कहते थे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्या करेगा? क्यों जमीन देगा? कहा देगा? दिल्ली और अति पंजाब और हरियाणा इंजोला होने के लिए बहुत दुख के साथ करना पड़ता है। हम लोग नेता है, कभी कभी महसूस होता है कि हम नेता नहीं है, कि अपना जमीन देते हुए भी आंदोलन करना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है साथियों। इसी चलते जब तक अगर सीसीएल नहीं सुधरता है और अंचल से भी नहीं सुधरता है तो ये लगता है जितना आसान है कि अब खदान चलेगा, आसान से नहीं चलेगा। योजना है जिसमें काफी कोयले का भंडार है, लेकिन उसमें वन विभाग की स्वीकृति, पर्यावरण की स्वीकृति और अधिग्रहण का कार्यक्रम शेष है। तो चूंकि ये क्षेत्र महरूम नहीं रहे, अनवरत कार्य होता रहे, कोल उत्पादन भी होता रहे, ग्रामीणों को सहयोग के लिए उनको हेल्प मिलता रहे, उनका रोजी रोजगार भी चलता रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने 16.5 हेक्टेयर का जमीन इसी परियोजना से निकालकर और जो अभी रनिंग परियोजना और समाप्त होने वाली है उसमें से भी कुछ लैंड निकालकर एक नया परियोजना जिसको रोहिणी विस्तारीकरण दिया गया है उसको बनाया गया। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, वो मैं दूर किया हूँ। और इसमें 16.5 हेक्टेयर की जमीन पेटपेट और धूप बस्ती के है जो लपड़ा पंचायत में है, जिसका कि ऑलरेडी रैयती जमीन है, इसमें वन की जमीन नहीं है। सुन रहे थे करीब सभी वक्ताओं के द्वारा एक ही पानी, बिजली, सड़क, नौकरी, जो पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं वो फलदार पेड़ लगाए जाएं, रोड, दामोदर नदी का प्रदूषण कम हो, ये सब बातें आई हैं। और बिंदुवार उसका सीसीएल के तरफ से आप लोगों ने जीएम साहब का और प्रोजेक्ट ऑफिसर का जवाब सुना। अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारीगण भी यहाँ पर हैं। सारी चीज़ें वीडियोग्राफी के द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं, आपकी बातों को लिख भी लिया गया है। और अब इसके आगे जो भी बातें हैं, चूँकि सारा चीज़ पारदर्शी तरीका से हो रहा है, कुछ छुपाया नहीं जाएगा, तो मैं इस मंच के माध्यम से अब इस लोक जन सुनवाई के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।